संसार में इस तरह से रहना है तुमको। वो बुद्धि प्रयोग करोगे, लेकिन वो निजी बुद्धि नहीं, तुम प्रभु का भरोसा लेकर के, प्रभु के ऊपर वो बुद्धि समर्पण करके जो कर रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, ऐसे भावना लेके करोगे तो कोई चिंता नहीं। You're watching Shravane Mukti channel. प्रश्न पूछो। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में कुछ दिग्दर्शन जहां तक हो कोशिश करने की प्रयास कर रहे हैं। वो तो दिव्य है, लोकातीत है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, मन बुद्धि के अगम्य है। वो तो चिद विषयक है, मन बुद्धि के जहां प्रवेश नहीं, वो भगवत तत्व है, वो पर तत्व है, वो ईश्वर तत्व है, वो अविनाशी है, वो अगम्य है, वो कृपा सद्य है, वो अनुभव वेद्य है। जहां मन के प्रवेश नहीं होता है, बुद्धि निरूपण कर नहीं सकता है, वो चिद वस्तु, वही चिद वस्तु का जो मूर्त विग्रह सच्चिदानंद प्रकाश अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परतत्व सीमा, उनकी जीवन चरित्र, उनके पावन चरित्र संबंध में हम लोग यहाँ आलोचना करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु कृपा करके हमारे भीतर से जो शब्द कहाएंगे वही कहेंगे। देखने में लगता है मनुष्य जैसे, लेकिन ऐसे नहीं है। भगवान जब जगत में आते हैं तो नरो लीलावत कैवल्यम, भगवान साधारण मनुष्य जैसे लीला प्रकटन करते हैं, मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, ठीक ऐसे ही करते हैं। कभी नर लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। कभी कभी उनके चिन्मय भाव प्रकाश हो जाता है, तो कभी कभी साधारण मनुष्य उनको जान नहीं पाते हैं। जिनके प्रति कृपा है सिर्फ वही जान सकते हैं जो ये भगवान है। जिनके प्रति कृपा नहीं है वो कभी जान नहीं पाते हैं जो ये भगवान है। इसलिए भगवान जब आते हैं वह तो उनको मनुष्य रूप में व्यक्त करते हैं, ये मनुष्य है, ये भगवान नहीं है। ये उनका दोष नहीं है, उनके प्रति कृपा है नहीं। भगवत कृपा बिना भगवत तत्व जानना कदापि संभव नहीं। भक्ता भगवत ग्राह्य न च बुद्ध न च टीकया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही
भगवान को जाना जा सकता है, भगवत ज्ञान हो सकता है, न बुद्धि के द्वारा न टीका पढ़ करके होना संभव नहीं है। वो चिद वस्तु है, वो भगवत कृपा से ही अनुभव वेद्य हो सकता है। नहीं तो लाख विद्वत्ता के द्वारा, लाख अध्ययन करके कदापि किंचित मात्र वहां अनुप्रवेश होना संभव नहीं है, क्योंकि वो चिद वस्तु है। जड़ीय मन बुद्धि के द्वारा कदापि वहां अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। उनके कथा कहने के लिए उनके शरण में आना पड़ेगा। उनके शरणागत होकर के अपना अहंकार को त्याग करके जब पूर्ण रूप से उनमें समर्पित हो करके जब कोई कथा वो चाहते हैं सुनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो भगवान कृपा करके उनके भीतर से वो व्यक्त करते हैं। गीता में कहे हैं, तेषं सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये नमाम उपजंति थी। जो हर समय हमसे युक्त रहते हैं, सतत युक्तानां तोइल धारावत अविच्छिन्न, सतत माने एक पल के लिए भी विच्युति नहीं, हर पल हर क्षण भगवत चिंतन में रहते हैं, तल्लीनता तन्मयता। तो ददामि बुद्धि योगं तं ये नमाम उपजंति थी। ऐसे जो भक्त है मैं उसको बुद्धि देता हूं। ये बुद्धि जीव में है नहीं, ये बुद्धि जीव में है नहीं। जीव में बुद्धि है, बुद्धि नामक एक पदार्थ है, लेकिन वो बुद्धि क्या है? जागतिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि, जड़ीय बुद्धि। चिद बुद्धि जो है ये चिद विषयक जानने का बुद्धि जीव में है नहीं। अगर चिद विषयक बुद्धि रहती तो जीव थोड़ी है दुखमय संसार में ऐसे फंसे रहते, या अच्छा लगता? तो कब ना जाने वो बुद्धि प्रयोग करके कब ना जाने संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करके आनंदमय धाम पहुंच जाते। बुद्धि है नहीं, बुद्धि है नहीं। ये चिद बुद्धि भगवान देते हैं। तेषं सतत युक्तानां, फिर भजतां प्रीतिपूर्वकम, प्रेम के साथ उनके भजन करते हैं, प्रेम के साथ भजन करते हैं। सतत युक्त माने हर समय जैसे छोटा बच्चा माँ को छोड़ के कुछ जानते ही नहीं, जानने का इच्छा भी नहीं करता है, ऐसा ही भक्त भगवान को छोड़ के कुछ जानते ही नहीं। उनके हृदय में और कोई स्थान है ही नहीं, अच्छा लगता ही नहीं, बस यह सतत युक्त नाम। तब भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगं तं ये नमाम उपजंति थी। मैं बुद्धि देता हूं जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान सकता है। ये बुद्धि भगवान देती। आप कहेंगे भाई तो भगवान बुद्धि देते, सबको क्यों नहीं देते? सभी तो उन्हीं का ही सत्ता है। ममैव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन, मेरे अंश जीव है, तो सभी तो तुम्हारे अंश हो, तुम बुद्धि क्यों नहीं देते हो? तुम छट छट के किसी को बुद्धि देते हो और किसी को बुद्धि देते नहीं हो, इसका माने तुम्हारे पक्ष बात है। और ये तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम भगवान हो, तुम सबके लिए समान हो। समोहं सर्वभूति देश न प्रिय, मेरा कोई देश नहीं, प्रिय नहीं, मैं सब में समान हूं। तो ये पक्षपात हम कहेंगे? बोलते नहीं, गलत मत समझो, अपने बुद्धि थोपो मत। ये जीव अपना बुद्धि थोप करके ही वंचित हो जाता है। जब तक जीव अपना बुद्धिमत्ता को थोपता है, जो हम ज्यादा जानते हैं, हम ठीक जानते हैं, तब तक मान लो वो वंचित रहेगा। यहाँ बुद्धि हटाओ, शरणागत हो जाओ। भगवान कहते हैं देखो हम बुद्धि कैसे देंगे, हम तो चाहते हैं तुमको बुद्धि देंगे, लेकिन वहां हमारे लिए कोई स्थान है ही नहीं। तुम अपने को बुद्धिमान मान चुके हो, तुम अपने को बुद्धिमान मानते हो, तब भगवान कहते हैं तुम जब अपने को बुद्धिमान मानते हो तो भाई ठीक है, अच्छा है। जिस दिन देखोगे तुम्हारे बुद्धिमत्ता के द्वारा कुछ होने वाला है नहीं, कोई मंगल होता नहीं है, तुम दुखी हो रहे हो, उस दिन तुम हमारे शरण में आना, हमारे चिंतन करना, हमको अपनाना, तब जाकर हम तुमको बुद्धि देंगे। तुम चाहते ही नहीं हो प्रभु हमको बुद्धि दो,
तुम अपने को बुद्धिमान मानते हो क्या? रो रो करके कभी तुमने प्रभु से प्रार्थना किए प्रभु हमारे बुद्धि है नहीं, तुम हमको बुद्धि दो, जिस बुद्धि के द्वारा हम तुम्हारे चरण कमल आश्रय करके संसार चक्र से मुक्त हो जाए, ऐसे बुद्धि दो, हमारे बुद्धि ठीक नहीं। कहते हो, कभी कहा है, कभी 2 बूंद आंसू बहाया है? तुम तो बुद्धिमत्ता लेकर के, हम तो खूब जानते हैं, हम शास्त्र जानते हैं, हम भजन करते हैं। भगवान कहते ठीक है, तुम अपने को बुद्धिमान मानते हो तो ठीक है, चलते रहो अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा। जिस दिन देखोगे तुम्हारी बुद्धिमत्ता से कोई काम होता नहीं है, उस दिन हमारे शरण में आना, उस दिन हम तुमको बुद्धि देंगे। ये बात है। बोलो। सांसारिक विषय में क्रियान्वित ना रहने से तो बुद्धि का प्रयोग तो करना ही होगा उसमें। वही देखो, जो भगवत शरणागत है वो सांसारिक क्रिया सब करते हैं, लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा करके जो कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा हुआ तो कोई आनंद नहीं, प्रभु का काम कर रहे हैं, हम नौकर हैं। नहीं हुआ, प्रभु की इच्छा नहीं, उसमें उसका कोई कष्ट नहीं। संसार में कोई वस्तु नुकसान हो गया, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु की इच्छा, हम तो नौकर हैं। जैसे मान लीजिए करोड़पति घर में एक नौकर रहता है, उस सब काम सुचारू रूप में वो निर्वाह करता है सब कर्म। प्रभु से भी ज्यादा, मालिक से भी ज्यादा उनके दर्द है। कोई मालिक का कोई प्रियजन आ जाता है तो भागदौड़ मच जाता है, कहाँ बैठे, क्या खिलाएं, क्या करें, कहीं उनके कोई कष्ट ना हो, आइए आइए बैठिए बैठिए। क्यों? वो जानते हैं हम ठीक से कर्म नहीं करेंगे, हम इनको आदर नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चला जाएगा। खातिर करते हैं ना, लेकिन वो खातिर करते इसलिए कि ये हम प्रभु का काम कर रहे हैं। मालिक का करोड़ों रुपया आमदनी हो गया तो वो नौकर का कोई आनंद नहीं। मालिक का करोड़ों रुपया नष्ट हो गया, उनका कोई कष्ट नहीं। हम तो नौकर हैं, लेना ना देना, हमको तो पैसा चाहिए, हम घर जाएंगे। संसार में इस तरह से रहना है तुमको। वो बुद्धि प्रयोग करोगे, लेकिन वो निजी बुद्धि नहीं, तुम प्रभु का भरोसा लेकर के, प्रभु के ऊपर वो बुद्धि समर्पण करके जो कर रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, ऐसे भावना लेके करोगे तो कोई चिंता नहीं। इसका लक्षण है हम प्रभु के ऊपर भरोसा करके चलते हैं। उसका लक्षण क्या है? तुम कहोगे नहीं हम भजन करते हैं, हम तो प्रभु के ऊपर समर्पित है। भाई तुम कहने से क्या होगा, हम संसार करते, सब करते हैं, प्रभु की इच्छा है। बोले ऐसा नहीं, कसौटी में कसा जाएगा। आने से हर्ष न जाने से विषाद, हर्ष अमर्ष भय बिगर मुक्त जस में प्रिय। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त वो मेरे प्रिय है। उद्वेग होता ही नहीं, क्यों? ये प्रभु का काम है, प्रभु की इच्छा नहीं। कोई वस्तु नष्ट हो गया, घर में आग लग गया, क्या क्या हमारा क्या गया, प्रभु की इच्छा। बहुत वस्तु समागम हो गया, धान दौलत स्त्री पुत्र परिवार सुख समृद्धि मान पूजा प्रतिष्ठा आ गया, किंचित मात्र हर्ष नहीं। वो जानती है प्रभु का नाटक है, खेल है, हमको लेना ना देना, मग्न रहना। अगर ऐसे निष्प्रिय निर्लिप्त होकर के तुम रहते हो, अपने अंतर को पूछो, यहां हाथ लगाओ, देखो वास्तव में सत्य है। हमारे तो थोड़ा सा कोई वस्तु नष्ट हो जाता है, चित्त विक्षेप हो जाता है, हाय 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 क्या होगा क्या होगा, तब जानना ये बेकार बात है तुम्हारा, तुम समर्पित तो नहीं हो। समर्पित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गया ठीक है, प्रभु की इच्छा। जैसे श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया, श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया, महाप्रभु कीर्तन के लिए आए हैं। प्रतिदिन श्रीवास आंगन में महाप्रभु सपार्षद अपने मंडली लेकर आते हैं, सारी रात वहां कीर्तन करते हैं। कीर्तन में सब भाव विभावित हो करके उस सुखम पपुल छेद वैवर्ण आदि अष्ट भाव में विभावित हो जाते हैं। महाप्रभु होते हैं तत्सहित समस्त भक्त वृंद भी आनंद मुखर हो जाते हैं। सुबह सुबह श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया, रोना पीटना शुरू किया। भाई छोटा सा पुत्र है, माता पिता का कितना कष्ट होता है। श्रीवास पंडित का कोई कष्ट नहीं, क्यों? वो जानते हैं मेरा नहीं। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। देखो
रो, बढ़िया है, खूब रो, मुंह में कपड़ा भर करके रो, दरजा बंद करके रो। महाप्रभु कीर्तन करने के लिए आएंगे, अगर उनके कीर्तन में विघ्न आ गया, भंग हो गया, कीर्तन छोड़ के चले गए, तो ये समझना मैं आज गंगा में कलशा बांध करके मैं गंगा में डूब करके मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। मैं ये सत्य कह देता हूं। तुम लोग को रोना है, खूब रो, डर के मारे। अब रोना तो कहाँ रुकने वाला है। वो भीतर में दरवाजा बंद करके बच्चा को रख करके मुंह में कपड़ा दे करके बड़े कष्ट से वहां जितनी स्त्रियां हैं, माँ है, सब रो रहे हैं। महाप्रभु आए हैं कीर्तन करने के लिए, कीर्तन शुरू किए हैं। महाप्रभु बोलते हैं भाई हमारे कीर्तन में आज आनंद नहीं आ रहा है। क्या बात है? अच्छा चलो आ जाओ, कुछ हमसे कोई गलती हो गया, कोई अपराध हो गया जिस कारण हमारा मन आज भगवत कीर्तन में हमारे उल्लास नहीं हो रहा, कोई कारण हो गया, कारण शायद कोई अपराध हो गया। अच्छा कीर्तन करो, कीर्तन करो, हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। अरे रुको भाई रुको, क्या बात है, हमारे आज मन नहीं लग रहा, कीर्तन में कोई आनंद नहीं, क्या बात है भाई? तुम लोग बताओ ना, कोई हमसे क्या गलती हो गया? ना ना प्रभु, ऐसा गलती तो कुछ है नहीं। अच्छा चलो फिर करो, फिर कीर्तन कर रहे हैं। रुको 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 भाई, बात तो कुछ है। महाप्रभु तो भगवान है, तो जानते हैं सब अंतर्यामी है। क्या बात है बताओ? अच्छा ये बताओ, श्रीवास पंडित का घर में कोई अमंगल तो नहीं हुआ है? और श्रीवास पंडित महाप्रभु के साथ कूद कूद के नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन आनंद में निमग्न हो रहे हैं। श्रीवास पंडित के घर में तो कोई अमंगल तो हुआ नहीं। ये सही सही बताओ भाई, कोई छुपाना नहीं। मेरा मन कहता है श्रीवास पंडित का घर में कोई अमंगल हो गया है। आप ये सत्य तो कहना पड़ेगा। श्रीवास पंडित कहते हैं नहीं प्रभु, आप जहां रहते हैं वहां कोई अमंगल थोड़ी हो सकता है। आप जहां पूर्ण ब्रह्म सनातन है, आप जहां मंगलमय, मंगल स्वरूप भुवन मंगल, आप जहां विराजमान है, क्या वहां कोई अमंगल हो सकता है? क्या आप ये कहते हैं? देखो श्रीवास, चालाकी मत करो, चालाकी मत करो। खुश हुआ है, सही बताओ। तो श्रीवास पंडित क्या कहेंगे? अगल बगल के जो है कहते हैं हाँ प्रभु, उनके आज एक बच्चा आज ही मर गया है, वह अभी रखा है, दाह संस्कार भी कुछ हुआ नहीं है। हम तो जानते हैं कोई अमंगल हो गया। इसको कहते हैं तुम्हारा समर्पण। ऐसे मुंह से बोलने से होगा नहीं। हम भगवत शरणागत, भगवत शरणागत जो होता है किसी भी अवस्था में विचलित होता नहीं है। शुभ समागम में उसका आनंद नहीं होता है, अशुभ समागम में कभी दुखी नहीं होता है। सम्मान से वो हर्षित नहीं होता है, अपमान से वो मुरझा नहीं जाता है। सम दुख सम सुख दुख समशस्त समलुष्ट सकांचन प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र पक्ष सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। ऐसा होता है, मुंह में बोलने से होगा नहीं। हम शरणागत हैं। शरणागत का लक्षण क्या है? ये लक्षण के द्वारा पहचान होगा कि तुम वास्तव में तुम उनके शरणागत हो। क्या तुम्हारी बुद्धि को तुम कर्ता मान करके तुम कर्म कर रहे हो, ना भगवत चरण में समर्पित होकर कर्म कर रहे हो? इसका प्रमाण तुम दे सकते हो। अगर कोई विक्षेप नहीं होता है तो मानना ठीक है। कोई विक्षेप आ गया तो समझना ये तुम्हारा कुत्सित अहंकार अभी है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? कल्याण क्यों हुआ? ऐसा अन्याय क्यों हुआ? क्यों हुआ? भगवत इच्छा। तुम समर्पित नहीं हो इसलिए तुम विक्षेप हो रहा है। ये लक्षण है ना। एक परिवार में किसी बात को लेकर के जब व्यतिक्रम हो जाता है तो अपने स्वयं को तो वो दुखी नहीं करता क्योंकि वो समर्पित है, लेकिन जो परिवार के लोग जो जुड़े हैं उनके दुख से दुख तो होता ही होगा। कोई दुख होता नहीं है। दुख व्यक्त कर सकते हैं, हाँ, सांत्वना दे सकते हैं। मन से जानते ये सब नाटक है, मन से जानते ये नाटक है। हम कह रहे हैं महाप्रभु के
लीला प्रसंग में, ये प्रसंगांतर में जा रहे हैं, थोड़ा इनके शब्दों से हम थोड़ा सा बात करेंगे। बोलते हैं दूसरा हमारे घर के जो मेंबर है उनके दुख सुख दुख हर्ष विषाद कोई भी स्थिति में उनका तो हमको साथ रहना पड़ता है ना, उसका तो असर तो पड़ता है ना, ये प्रश्न है ना। विजय कृष्ण गोस्वामी की कन्या है कुतुबुरी, नौजवान है, ज्यादा उम्र है नहीं, शादी भी हुई नहीं, 15-16 साल उम्र है। क्या एक व्याधि हो गया, उस व्याधि से ऐसे व्याधिग्रस्त हो गया जो कोई दवा से ठीक नहीं हो पा रहा है। बहुत वैद्य बुलाया, सब वैद्य ने कह दिया जो इसका तो कोई चिकित्सा होना संभव नहीं है। फिर भी उनके शिष्य जो है सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो विजय कृष्ण गोस्वामी कहते हैं देखो तुम लोग लाख चेष्टा करो, ये बचेगा नहीं, इसका समय हो गया। परसों दिन दोपहर इतना बजे वो इस धराधाम छोड़ करके चला जाएगा नित्य धाम, उसका टाइम कहते हैं ऐसे। ठीक है, सब जान गए हैं, चला जाएगा। अब गोसाई जी क्या कर रहे हैं, उनका भाग दौड़ का अंत नहीं है। आप ये वैद्य के पास जा रहे हैं, वो वैद्य के पास जा रहे हैं, हाँ दवा वैद्य जी बताइए क्या करूं ना, इसको ये दवा दीजिए, ये दवा दीजिए, दे रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं आप क्या करूं। फिर रात भर जाग के उसको सेवा कर रहे हैं गोसाई जी स्वयं, फिर भाग रहे हैं और दूसरा कोई वैद्य बुलाओ। देखो वैद्य क्या करते हैं, सब मेंबर, घर के मेंबर सब देख रहे हैं। जो सबसे व्यस्त है गोसाई जी, और गोसाई जी श्रीमुख से कहे हैं ये परसों दोपहर के समय ये चले जाएंगे, और इतना व्यग्रता हद कर दिया। अरे भाई ये क्या लीला है, सब जानते हैं, जानबूझ कर क्यों ऐसा भागदौड़ कर रहे हैं। फलाना कह दूं फलाना जगह वैद्य है, आप वहां खबर दी वो बहुत ऊंचा वैद्य है, जा रहे हैं वहां भगते 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 जा करके वैद्य जी देखिए इसका क्या हुआ, क्या किया जाए, इसका कोई व्यवस्था, इसका क्या चिकित्सा हो सकती है, आप बताइए। बड़ी चिंतित है क्या, सब शिष्य लोग देख रहे हैं। जो हम लोग से ज्यादा चिंतित हैं गुरुदेव, रात भर माथे के पास बैठे बैठे गाल में हाथ लगा करके कन्या के मुंह की तरफ देख रहे हैं, क्या करें क्या करें। शिष्य लोग बड़े चकित हो गए, ये कौन सा लीला। फिर 2 दिन पीछे ठीक वही समय कन्या अंतर्धान हो गए, चले गए नित्यधाम। आप सब शिष्य कह रहे हैं प्रभु आप तो सब जानते थे ये अब संसार छोड़ के चला जाएगा, तो आप स्वयं जानते, फिर भी आपके ये व्यग्रता देख करके हम लोग बहुत चकित हो रहे हैं जी, ये व्यग्रता क्यों है, किस लिए दिखा रहे हैं। सब जानते ही भी इतना व्यग्रता, हम लोग से भी ज्यादा व्यग्रता, क्या कारण है, ये समझ में नहीं आया। तुम लोग समझते नहीं हो, ये व्यग्रता नहीं करेंगे ना, लोग क्या कहेंगे जानते हो जी, पिता उदासीनता के कारण एक कन्या मर गया है। पिता उदासीन है, देखा नहीं, चिकित्सा किया नहीं, अच्छी तरह से देखभाल नहीं किया, वैद्य नहीं दिखाया, अब क्या करें, संसार में है उनको करना पड़ेगा, लेकिन हम जानते रहेगा नहीं। देखो ऐसा है, तो ऐसे व्यग्रता दिखाओ, लेकिन हृदय से जानना होने वाला होगा वही जो राम रच राखा, ये हृदय में दृढ़ रूप से धारण कर लेना, फिर व्यग्रता होगा नहीं। हाँ दिखाओ दिखाओ, भगवान भी गए थे, उनका ससुर जब क्या नाम सत्यराजीत राजा मर गए, मर दिया, भगवान भी जाके रोए हैं, बेहतरी करने जाते हैं ना, यहाँ ब्रज में ऐसे बेहतरी करने गए, रोने के लिए जाते हैं, सब जाके इकट्ठा एक साथ बैठे बैठे रोते हैं, एक प्रचलन है। भगवान गए रोने के लिए, खूब रोए, इतना रोए, भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन, भगवान अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान रो रहे हैं। तो ये लीला है, ऐसा होता है। संसार में भी ऐसे रहो, लेकिन मन से जानना जी ये संसार ये तुम्हारा नहीं, तुम हो भगवान के, और संसार से तुम्हारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। भगवान से तुम्हारा संबंध भी कभी किंचित समय के लिए, पलक के लिए विच्युति होता नहीं, हो नहीं सकता किसी भी अवस्था में। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम ठाकुर जी हैं,
ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं, ऐसे जानकर अंतर जगत में उनको बैठा करके मन को उनके चरण में रख करके और सब देखते रहो, करते रहो, नाटक करते रहो, बस। तो कोई घबराने की विषय नहीं है ना, ये बात है ना। तो ये इतना साहस नहीं है, ऐसे साहस नहीं है ऐसे होना। तो वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक मनुष्य चित लीला किए हैं, लीला करने के लिए संसार में आए हैं। भगवान उनके बाल लीला चल रही है, बाल लीला। हम लोग पहले तो प्रारंभ में उनकी जन्म लीला आदि सब कीर्तन किए हैं। अब उम्र हो गया 5 साल 6 साल उम्र हो गया। उनका बड़ा भाई जो विश्वरूप है और संसार की ये बहिर्मुखता देख करके उनके हृदय विचलित हो गया। अध्ययन में बहुत आगे हैं, बहुत अध्ययन किए हैं, इतना विद्वान थे, जो बड़े बड़े विद्वान भी उनके सामने बैठना बड़ा कठिन हो गया था। उनके ऐसे अल्प उम्र, लेकिन ऐसे हर शास्त्र में अटूट, ऐसे उनके विद्वत्ता, जो कि कोई उनके सामने बैठ करके कोई शब्द बोलना बड़ा कठिन था। विद्वत्ता की चरम सीमा। उम्र अल्प उम्र 17-18 साल उम्र है। 5 10 5 15 15-16 साल है, 15-16 साल, ये 17 साल ऐसे ही होगा लगभग। तो विद्या क्या है, विद्या का फल क्या है? सा विद्या तन्मतिर्जया तत्कर्म हरितोषं, सा विद्या तन्मतिर्जया। हमारे शास्त्र कुछ अलग कहते हैं। विद्या स्कूल कॉलेज में पढ़ने से ये जो विद्या है, भौतिक विद्या है, ये जो विद्या है हम लोग इसको विद्या नहीं कहते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में इसको विद्या नहीं कहा गया है। सा विद्या, विद्या हुई है तन्मतिर्जया। जिस विद्या भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है, भगवत चरण में मन लग जाता है। संसार अनित्य है, ये मिथ्या है, ये था नहीं, रहेगा नहीं, ऐसे जान करके भगवत चरण में मन को लगा करके जो संसार से भगवत चरण प्राप्ति के लिए समस्त कर्म चेष्टा, ऐसे बुद्धि जिस अध्ययन से होता है वो है विद्या। सा विद्या तन्मतिर्जया। अगर भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है तो उसको विद्या कहा जाएगा, नहीं तो अगर संसार में उसकी रुचि बढ़ती है तो उसको हम अविद्या कहते हैं। हमारे ये विद्या नहीं, स्कूल कॉलेज में विद्या, ये विद्या नहीं, ये बुद्धि को भ्रमित करता है, ये संसार में फंसाता है। हाँ, भौतिक विषय में बहुत जानकारी होता है, ठीक है, अच्छा है। देखो ना कितना विद्वत्ता, चाइना देखो इतना आगे निकल गया विद्वत्ता में। ऐसा एक वायरस सृष्टि किया है पृथ्वी को नाश करने के लिए, कोविड वायरस ऐसे एक सृष्टि कर दिया। विद्वत्ता लो, वो विद्या नाश का कारण हो रहा है। सब विद्वान है, सब विज्ञान आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे एटॉमिक पावर बढ़ गया है। वही एक दिन समस्त पृथ्वी भगवान की सृष्टि सुंदरता, सभ्य जाति, उनको विनाश हो जाएगा, ये पृथ्वी को नष्ट कर देगा। यह है विद्वत्ता। कहो इसको विद्या, हम विद्या नहीं कहते, हमारे शास्त्र इसको विद्या नहीं कहते। ठीक है, ये वर्तमान जो भौतिक विज्ञान की प्रगति है, ठीक है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में विद्या माने सा विद्या तन्मतिर्जया। और कर्म क्या है? तत्कर्म हरितोषम। जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं वो कर्म कर्म है, बाकी कर्म अकर्म है। ये भोग विलास है और कुछ नहीं है। ये कर्म से किसी का मंगल होता नहीं है। देखने में लगता है मंगल हो रहा है, लेकिन मंगल होता नहीं है। तत्कर्म हरितोषम, सा विद्या तन्मतिर्जया, है ना। तो तुम जो कह रहे हैं ना, ऐसी बात है। तो ऐसे विद्वत्ता, विश्वरूप ऐसे विद्वान हो गए हैं, हो करके जान गए हैं कि संसार अनित्य है, एक भगवान सत्य है। तो क्या करना चाहिए ना? हरिभजन करना ही सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता है। जगत में सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है ना? हरिभजन करना। जो संसार अनित्य है जान करके, क्षुद्र जीवन, ये क्षुद्र मानव तनु पा करके हरिभजन करने, ये सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता। और कोई बुद्धिमत्ता का मान्यता नहीं है। चालाकी है, धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं, गाड़ी बाड़ी है, समाज जीवन में हम बहुत सम्मान प्राप्त कर रहे हैं,
मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, बोलते हैं ना इसको विद्वत्ता नहीं कहा जाएगा। ये नहीं, ये तो बंधन का कारण है। तो विश्व रूप ये जान करके सोचिए हैं जो आप संसार छोड़ के हम चले जाएंगे, भगवत भजन करेंगे। उस समय भक्ति धर्म का बहुत ही दयनीय स्थिति आ गई थी। कहीं हरिनाम सुनने को मिलता नहीं था, जहां जाओ वहीं भौतिकवाद। कोई भजन करते थे, उपासना करते थे, वो भी क्षुद्र देवताओं की उपासना, विशोहरी देवी, फलाना देवी, ये देवी। ये तो उपासना नहीं, ये तो एक क्षुद्र देवता का उपासना। ये मुक्ति मार्ग नहीं है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। भौतिक सुख प्राप्ति के लिए देवता का उपासना करते हैं। तो उस समय ऐसे सब देवी देवताओं का उपासना करते थे। भक्तिवाद ये जैसे लुप्त हो गया है, ये देख करके अद्वैत आचार्य प्रभु गंगा जल तुलसी दे करके बहुत निवेदन किए हैं, प्रभु तुम आ जाओ, तुम आके तुम्हारे सृष्टि रक्षा करो, ये भक्ति धर्म को तुम रक्षा करो, सबके भीतर भक्ति प्रेरणा दे करके सबको तुम अपने तरफ खींच लो, प्रभु तुम आ जाओ। तुम जब तक नहीं आओगे तब तक जा करके ये संसार का एक परिवर्तन होना संभव नहीं है। तो महाप्रभु तो आ गए हैं और द्वैत प्रभु भी जान गए हैं, जो हमारे जो उपासना सफल हो गया है, हम जो चाहते वो हो गया है, प्रभु आ गए हैं। अद्वैत प्रभु जानते थे, हरिदास ठाकुर भी जानते थे। उस समय हरिदास ठाकुर भी आकर के अद्वैत आचार्य प्रभु की रह रहे हैं। जब प्रभु जब प्रकट हो जाएंगे तभी जाकर के उनके सानिध्य में जाएंगे। ऐसे विश्वरूप एक दिन रात्रि अंधकार में संसार परित्याग करके संन्यास लेने के लिए घर से निष्क्रांत होकर चले गए हैं। प्रातः काल उठते ही घर में शोक संतप्त की एक तूफान आ गया है, रोना पीटना शुरू हो गया है। शोची माता रो रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र रो रहे हैं, और अरस परस के जितने हैं सब रो रहे हैं। शोक संतप्त सब सांत्वना दे रहे हैं। कोई तो सांत्वना दे रहे हैं, देखो ये सन्यास, एक घर कुल में अगर कोई वैष्णव हो जाता है तो उसका 21 पीढ़ी तक उसको मुक्त हो जाता है। ये तो अच्छा है, सन्यास धर्म ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे उत्तम जीवन है सन्यास जीवन। ऐसा करके समझा रहे हैं, लेकिन समझने वाले क्या है? सब समझते थोड़ी है। माता पिता का मन में ये शब्द कभी प्रवेश थोड़ी करता है। नौजवान इतना सुंदर विद्वान, इतना सुंदर देखने में, ऐसे सुंदर लड़का घर से निकल गए हैं, माँ बाबा क्या ऐसे सांत्वना में कोई शांत हो सकते हैं? खूब रो रहे हैं। और महाप्रभु छोटे हैं उस समय, निमाई बहुत दुखी हो गए। भैया को बहुत प्यार करते थे, देख करके बहुत दुखी हो गए। माँ के वो क्रंदन देख करके उनके हृदय कांप उठा। महाप्रभु बच्चा थे लेकिन हृदय कांप उठा। जाकर के माँ के गोदी में बैठ गए। माँ आंसू पूछ रहे, माँ तुम मत रो, माँ हम तुम्हारे दुख से निवृत्त करेंगे, तुम दुखी मत हो, तुम रो मत, हम है ना, जब हम है तब तुमको हम कष्ट नहीं देंगे। माँ तुम मत रो, माँ तुम्हारे आंसू हमको बड़ा कष्ट दे रहा है। माँ तुम मत रो, माँ तुम मत रो, माँ मैं हूँ तुम्हारे हूँ, माँ तुम दुखी मत हो। और स्वयं भुवन मंगल, भुवन सुंदर, अखिल आनंद सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु, स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये गोदी में बैठ करके बालक रूप में ऐसे शब्द जब कह रहे हैं तो स्वाभाविक ही माँ के मन में एक शांति प्रलेप आ करके उनको शांत कर देते हैं। ना निमाई कह रहे हैं, माँ तुम मत रो, माँ तुम मत रो। निमाई रो रो करके, माँ तुम मत रो। निमाई को शांत करने के लिए माँ को, अच्छा ठीक है बेटा तू मत रोना, तू मत रोना, अब रोना बंद कर, तू मत रो भैया, तुम मत रो भैया, भैया तुम मत रो भैया। पिता को भी इस तरह से शांत की है, पिता भी शांत हो गए हैं। अब बच्चे को देख करके बड़े प्रसन्न चित्त है। आप निमाई माता कहते देख तू इतना चंचल है, तो दिन रात इतना चंचलता करता है, सब काम बच्चे सब आके सब
कहते हैं जो निमाई ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, उत्पात करते हैं, गंगा किनारे में जाकर के सबको परेशान करते हैं? तो मैया आज से मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं वचन देता हूं माँ, तुम मत रो, मैं वचन देता हूं, आज से मैं अब चंचलता नहीं करूंगा, ठीक? तो हाँ मैया तुम देख लेना। वास्तव में निमाई पंडित छोटा है, 6 साल उम्र है, शांत, बस अध्ययन करते हैं? अध्ययन करते हैं और ऐसे अध्ययन में डूब गए, छोटा बच्चा है और स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, एक बार जब सुन लेते हैं कंठस्थ हो जाता है, जाति स्वर जैसे है ना, ऐसे जैसे ऐसे उनकी विद्वत्ता, दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं तो बस कंठस्थ हो गया। अल्प दिन में प्राइमरी कोर्स का जितना भी अध्ययन है सब कंठस्थ कर लिया। ये देख करके आप जगन्नाथ मिश्र बहुत चिंतित हो गए। क्यों चिंतित हो गए? भाई कहते हैं सा विद्या तन्मति गया, ये इतना विद्वान हो रहा, हमारा बड़ा लड़का वो भी विद्वान हो करके वो तो संसार छोड़ के चले गए हैं, ये भी अगर विद्वान हो जाएगा, ये जाने के संसार असार है। वो विद्वत्ता का सार क्या है? सार यही है कि संसार अनित्य, एक पत्र भगवत चरण ही सार है, ये जान जाएंगे, ये भी छोड़ के चला जाएगा। ये विद्वत्ता का परिणाम क्या होगा? हमारा एक लड़का, बड़ा लड़का चला गया है विद्वत्ता के कारण। और हमारी संस्कृति, जो संस्कृत हमारी भाषा है ना, ये समस्त भाषाओं का जननी है, एकमात्र संस्कृत भाषा, जिस भाषा में अब भगवत उपासना निहित है, भगवत उपासना निहित है, वो अध्ययन करने से ऑटोमेटिकली आपको भगवत उपासना हो जाएगा। भाषा में ऐसे हैं तत्व है सब भाषा के अंदर। ये भौतिक भाषा नहीं है, ये देव भाषा कहते हैं इसको। उस समय संस्कृति एकमात्र माध्यम है, ना हिंदी, ना बांग्ला, ना होगा और कोई भाषा। संस्कृति हर जगह जहां जाओ, अध्ययन माने संस्कृति, अध्ययन माने संस्कृति, और दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं। लेकिन काल चक्र के कारण, महाकाल के कलियुग के ऐसे दुर्दंत प्रताप है, आए हैं ब्रिटिश, आ करके धीरे धीरे उनके पश्चात वेस्टर्न कल्चर को ठोस ठोस के भर दिया विद्युत हमारे शिक्षा पद्धति में। धीरे 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 हमारी संस्कृति धीरे धीरे अलग होते जा रहा है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई है, अब संस्कृत जो है, भाषा है, लुप्त होते जा रहा है। और इसका पृष्ठपोषकता जो है हमारे विद्युत जन, हमारे ये चल रहे हैं इसकी प्रक्रिया, जिससे ये संस्कृति नष्ट हो जाए, तभी जाकर हमारा राज आ जाएगा। और हम लोग शांत होकर चुपचाप बैठे बैठे दृष्टा बन के देख रहे हैं। दूसरा भाषा जो उनको श्रेष्ठता दे रहे हैं, वह उर्दू भाषा और सब भाषा है, सब भाषा को मान्यता दे रहे हैं। अभी उर्दू भाषा का बहुत सारे प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे संस्कृत धीरे धीरे लुप्त कर रहे हैं, कहीं इसका व्यवस्था है नहीं अध्ययन का। ये एक प्रक्रिया। सबसे इससे भी आश्चर्य है कि हम चुपचाप बैठ करके उसको स्वीकार करके, हम एक मंत्र मुग्धवत पश्चात कल्चर को अपना करके हम बहिर्मुखता अवलंबन करके हम जा रहे हैं संसार चक्र में फंसने के लिए। हमारे जो मुक्ति मार्ग है, हमारे जो प्रेम मार्ग है, हमारे जो उपासना मार्ग है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो आध्यात्मिक चेतना शक्ति जिसका स्रोत है हमारी संस्कृति, ये धीरे 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 लुप्त होते जा रहा है। कितना वेदना के विषय है ना। कोई चिंता नहीं, कोई इसके प्रति आदर बुद्धि है नहीं, कोई इसके लिए चिंता भी नहीं करते हैं। ऐसे मानसिकता हमारा खो गया है। बड़े बड़े विद्वान है लेकिन खो गया है ये मानसिकता। कहोगे तो ये और उल्टा अब से तर्क करेंगे।
तो मिश्र जगन्नाथ मिश्र सोच रहे हैं, भाई ये विद्वत्ता हमारे बड़ा पुत्र को संसार से हटा करके संन्यास मार्ग में प्रवेश करा दिया, और निमाई ये भी इस तरह से अगर विद्वान हो जाएगा तो भाई ये भी तो संसार छोड़कर विश्व चला जाएगा, क्या करें? तो पढ़ाई बंद कर दो। तो पढ़ेगा नहीं तो कोई चिंता नहीं। तो सोची माता को सोची माता से आकर के जुक्ति कर रहे हैं, देखो एक बेटा हमारे सन्यास लेके चले गए, पढ़ाई लिखाई करके जान गए हैं जो संसार अनित्य भगवान सत्य, ये भी पढ़ाई लिखाई करके फिर आगे बढ़ के यही विद्या कि संसार अनित्य भगवान सत्य है, ये भी चला जाएगा। तो सोची माता भी अनुमोदन करते हैं, बात तो सत्य है, ऐसा है, ठीक है, तो क्या किया जाए, इसके पढ़ाई बंद कर दो। तो बोलते पढ़ाई बंद करेंगे तो ये तो कुछ जानेगा नहीं, अनपढ़ गंवार हो जाएगा, समाज जीवन में इसका कोई मान्यता नहीं रहेगी, फिर उसको कोई अच्छा कन्या भी कोई नहीं देंगे, शादी जब कराएंगे तो अच्छा कन्या, अनपढ़ है, गंवार है, फिर कमाई क्या करेंगे? कमाई करने के लिए भी थोड़ा सा अध्यापक बन जाएगा तो वहां थोड़ा कमाई होगा, इसको बालक को पढ़ाएंगे तो जा करके कुछ कमाई हो जाएगा, पूजा पाठ आदि सीखेंगे तो कुछ इसमें भी कुछ कमाई हो जाएगा। ये खाएगा क्या? बोलते जब तक हम हैं हम खाने नहीं, हम इसका कोई कष्ट होने नहीं देंगे, हमारा जितना पैसा जो भी है बस एक ही पुत्र है उनके लिए लग जाएंगे, ये प्रेम से खाएगा। जगह जमीन जो है और थोड़ा बड़ा चढ़ा करके इनको जाते समय हम पहले इनका नाम पे जगह जमीन करके दे देंगे, तुम चिंता मत करिए, भूखे नहीं मरेगा। और भगवान है ना, सबको देखते हैं, क्या है सब मर जाता है, जो विद्वत्ता नहीं है क्या वो भूखे मर जाते हैं? अब सोची माता तो स्त्री जाती है, दिमाग में भर दिया निमाई संन्यास ले के चला जाएगा। आप भर गया तो क्या करे, तो बस सत्य है इनका पढ़ाई बंद करो। निमाई को बोल दिया, निमाई बाबा तुम हमारे एक बात मानोगे? जगन्नाथ मिश्र, हाँ पापा बोलो क्या बात है, हम मानेंगे, तुम क्यों नहीं मानेंगे, तुम बोलो मानोगे, वचन दो। हाँ वचन देते क्यों नहीं मानेंगे पापा, तुम्हारे बात हम नहीं मानेंगे। तो बेटा आज से तुम विद्यालय में जाना नहीं। क्यों? ना तुम्हारे यहाँ घर में तो कोई अभाव नहीं है, हमारे जो भी संपत्ति है जो भी है ये तो हम तुम्हारे लिए ही है, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है पढ़ना, तुम जान रहे। हाँ तुम हाँ किए हो, अब तुम मान लो हमारी बात। निमाई पंडित पढ़ाई विद्या अध्ययन उनका प्राण है, जीवन है, उठते बैठते सब समय वो अध्ययन, वही चिंता, वही बच्चा होने से भी अध्ययन में इतना उनके दृढ़ अभिनिवेश, जो पलक के लिए भी वो किताब छोड़ते नहीं है। ऐसे प्रभु है ना, भगवान है। बहुत दुखी हो गया, गंभीर हो गया, एक वचन दे दिया, अब पढ़ाई छोड़ना है। गंभीर हो गया, दो बूंद आंसू निकल गया आंख से। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ना पापा कुछ नहीं, तुम जो कह दिया, हम जो कह दिया मानेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे। भीतर में महाक्षोभ, आप इतना भीतर में क्षोभ बढ़ते ऐसी स्थिति में आ गया, आप महा उत्पात मचाना शुरू कर दिया। घर में बर्तन कोई छोटी छोटी बात पर बर्तन फेंक देते हैं, ये फेंक देते हैं, वो कर देते हैं, माने परेशान करके छोड़ दिया। घर से बाहर जाते उत्पात करते हैं, किसी का घर में घुस जाते हैं, कोई बच्चा सो रहा है उसको नोच करके रुला कर कर रहा है, भाग जाता है। अरे बच्चा क्यों रो रहा है, क्या हुआ, भाग के आते हैं, देखते हैं उधर निमाई पंडित उसको रुला करके नोच करके भाग गया। रात को सो जाते हैं, जा करके शक्ल लगा देते हैं, ला करके भाग के आ जाता है। सब सुबह होते ही सब, उस समय तो शौचालय तो अटैच बाथरूम तो उसमें था नहीं, ये 550-600 साल पहले की बात है। अटैच बाथरूम थोड़ी है, ग्रामीण अंचल बंगाल की ग्रामीण व्यवस्था, जंगल झाड़ी में जाते थे, या शौचालय कहीं जंगल में ही कच्चा
बनाती थी ज्यादातर। कहाँ जाएंगे भाई, अब लोग संग आदि करने के लिए उन्हें पेट फूल जाता है, दर्जा ठक ठकाते, कोई है नहीं है। इस तरह से कौन किया कौन किया कौन किया। और भी दो चार बालक रहते थे, और बालक का स्वभाव है वो कह देते हैं। अभी कहते हैं खबरदार किसको कुछ कहना नहीं, हाँ हाँ नहीं कहने के। फिर जब बच्चा को बोलकर फटकार दे तो बच्चा का स्वभाव है ना, वो कभी रुकते नहीं, कह ही देते। ये निमाई पंडित ने ऐसा किया है। आ जाते हैं निमाई पंडित के बाप की, हम सब ऐसे कहते हैं तुम्हारे बच्चा ऐसे उपद्रव मचा रहे हैं। कोई रात को अंधकार में ऐसे करके कंबल ले लेता है, कंबल ले करके कोई आ रहा है बुर करके जाकर, बाप रे बाप शेर आ गया शेर आ गया, डर के मारे भाग भाग भाग, फिर कंबल छोड़ के फिर भाग जाते हैं घर। ऐसे माने उत्पात का कोई ठिकाना नहीं। सह लेते हैं, सब सहन कर रहे हैं। सोची माता जगन्नाथ मिश्र सब सहन कर लेते हैं, चलो बच्चा है कोई बात नहीं है। एक दिन तो गुस्सा के मारे घर के जितना क्या हुआ वो गए हैं कहीं, तो कहे हमको फूल माला लाना, हम गंगा स्नान करने जाएंगे। लाने में तो देरी हो गया देरी हो गया देरी हो गया। अच्छा बात घर में उस समय तो हमारे वर्तमान जो पीतल लोहे का ये बर्तन, स्टील का बर्तन, ये सब था नहीं, ज्यादातर मिट्टी का बर्तन होता था। मिट्टी के बर्तन में चावल दाल आदि सब रखते थे। उस समय यही था, चावल दाल आदि रखने के लिए मिट्टी का बर्तन का उपयोग होता था। ये जो एल्युमिनियम आदि जो बर्तन आदि स्टील, ये सब ब्रिटिश आने का बाद धीरे धीरे इसका अनुप्रवेश हुआ है। पहले ऐसा था नहीं, ग्रामीण अंचल में सब मिट्टी का बर्तन ही व्यवहार, रसोई के लिए खाने के लिए ज्यादातर, ऐसा ना है कि ना, माटी के बर्तन छिलो ना, इन जो जानते हैं सब तोड़ तार के फोड़ फाड़ के एकदम तस नस कर दिया। फिर भी माँ सहन कर रहे हैं, कुछ नहीं कहते। निमाई पंडित देखते इसमें भी कुछ कहते नहीं है। तो एक दिन क्या किया है, हम लोग ने बंगाल में ऐसे है ना, सब कूड़ा कचरा मैला जो भी है ना सब एक जगह फेंकते हैं, पर्टिकुलर एक जगह, ये नहीं यहाँ फेंकते, वो ऐसे नहीं है। वो लोग भगवान को माने ना माने, लेकिन ये सुचिता बंगाल में यहाँ से ज्यादा है। यहाँ से रास्ता में शौचादि क्रिया करते, बंगाल में ऐसा होता ही नहीं, चाहे कितना अनपढ़ गंवार हो। कहीं रास्ते में, रास्ते के किनारे में कहीं बंगाल में कहीं ऐसे नहीं देखोगे। और यहाँ तो रास्ता के किनारे से जाना मुश्किल है, कहीं ग्रामीण किनारे से जाना मुश्किल है। बंगाल में ये सब कुछ ऐसे है। अब शौचालय यहाँ भी बन गए, यहाँ भी बन गए यहाँ पर, लेकिन जानते बनने से भी कई जन जाता है, तुम खबर लिया है। और लिया भी है तो इसका प्रयोग करना आता है। पानी डालेंगे नहीं 3 दिन, 4था दिन देखो पूरा बंद। फिर और प्रोजेक्ट खोलना पड़ेगा सरकार को उसे साफ करने के लिए। जय राधे। ठीक है चलो, ठीक है, देखने में ऐसा लगता है बहुत अच्छा, सच है, अच्छा है, होगा तो बहुत अच्छा। फिर अब ऐसा जगह है ना, वो जगह कोई जाते नहीं, जाने से उसका नहाना जरूरी है। हम लोग भी बचपन में कभी गेंद चला गया, कुछ चला गया, कभी वहां पहुंच गए जहां मैला वैला फेंकते हैं, तो नहा के आना जरूरी था। नहा के आना जरूरी था, बच्चे थे, नहा के आना ही पड़ेगा, घर घुसते देंगे ही नहीं मैया, ऐसा बहुत नियम था। तो निमाई पंडित क्या किए है, वहां जो रसोई का चपटा, पुराना चपटा फट जाता है, फूट जाता है, वो सब भी वहीं फेंकते हैं। वहां सब कुछ कूड़ा कचरा मैला आदि। एक दिन जा करके वहां कूड़ा कचरा जो है ना, वहां जाके उसके ऊपर बैठ गए। बैठ करके वो जो चपटा रोशी करते हैं ना, काली लगा हुआ है ना, काली को यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, सब हंस रहे हैं, सब बालक हंस रहे हैं। मैया को सोची मत, बोले देखो निमाई पंडित का माथा खराब हो गया, देखो माँ, देखो मैं निमाई देखो क्या कर रहा है। मैया सोची मत, भक्ति भक्ति आई है। अरे देखते, अरे ये क्या, ये अपवित्र जगह में निमाई बैठा है। ए निमाई, निमाई तू क्या कर रहा है, पागल है तू, ये यह गंदगी में तू ऐसा बैठा है। क्या गंदगी? अरे मैं जहां रहता हूं वहां गंदगी थोड़ी होता है। हम जहां रहते हैं वहां विश्व पवित्र हो जाता है, जगत कल्याण हो जाता है। हमको देख करके हमारे स्पर्श से सब पवित्र हो जाए, है तो भगवान है ना। बोल के हंस रहे हैं।
और सब और उस पुरुष भी सब आकर के हाजिर हो गए। अरे बड़ा, ये तो भगवान आ गया, हमारे बड़े भगवान आ गया। अरे भाई भगवान तू उतर के आ जाए, माँ जा नहीं सकते, जाने से नहाना पड़ेगा। जो जाके कान पकड़ के ले आएंगे, वहां तो गंदगी है, वहां तो मैया को भी नहाना पड़ेगा। मैया रसोई कर रही है, कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, बस इसीलिए वहां जा नहीं पाते, बुला रहे हैं। भाई भगवान तू आ जा, भाई आ जा, जल्दी आ जा, उठ के आ जा। नहीं, पवित्र पवित्र कुछ नहीं है, सब भगवान है, सब भगवान के विस्तार है। भगवान सब में है, भीतर बाहर सब भगवान है। भगवान छोड़ के द्वितीय वस्तु है नहीं। ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, बड़े बूढ़े सब आ गए हैं। भाई ये तो बड़े ब्रह्मज्ञानी, ये कहां से आ गया ब्रह्मज्ञानी, बड़े जम के हंस रहे हैं। काली उली लगा करके एक अद्भुत ड्रेस, अद्भुत शरीर में लगाए, काली यहाँ काली, यहाँ काली, यहाँ काली, यहाँ काली। वो जो चपटा है ना, चपटा के नीचे काली रहता है ना रसोई का, वो लगा करके ऐसे भूत बन के बैठा है और ब्रह्मज्ञान की बात कर रहे हैं। फिर जाके, बेटा तो ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, तेरा शुचिता तो मानना चाहिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, लोग क्या कहेंगे, हमारा बदनाम हो जाएगा, कहेंगे ये शुचि अशुचि विचार नहीं है, हमारा बदनाम करना चाहता है। तू ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तू जानता नहीं है शुचि अशुचि। माँ तुम बड़ी अद्भुत बात करते हो, बड़े अद्भुत बात करते हो, शुचि अशुचि कैसे जानेंगे, हम मूर्ख है, हमको तुम पढ़ाए, तुम तो हमको पढ़ाई बंद कर दिया, पढ़ाई बंद कर दिया, हम तो अनपढ़ गंवार है, तो गंवार कैसे शुचि अशुचि जानेंगे। ऐसे बात मैया मत करो, तुम हमारा पढ़ाई छोड़ा दिया, पढ़ाई छोड़ा दिया तो हम तो गंवार है, गंवार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और हंस रहे। इतना में आ गया जगन्नाथ मिश्र, बुला के लाया, जे निमाई एकदम कैसे लीला कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र आ गया, बेटा आ जा, बेटा आ जा। ना हम कैसे आएंगे, हम बुरा गंवार है, हम गंदगी में रहे, हमारे भीतर गंदगी है। जो अनपढ़ गंवार है, जिसका जहाँ विद्युत का प्रवेश नहीं, वो तो अंधकारी है। तो हम भी ऐसे अंधकार में है, हम भी ऐसे मैला है, हमारे भीतर मैला, बाहर मैला, हमारे विद्युत है नहीं, ज्ञान है नहीं, ज्ञान के लिए चाहिए अध्ययन। तुमने हमारे अध्ययन बंद करा दिया है, बढ़िया है, हम तो ऐसे गंवार है, तो ये ठीक है। तो बोल तू क्या चाहिए, तू बता, क्या चाहिए, तू क्या बोलना चाहता है कि बता। देखो मैं आऊंगा, तुम लोग कहो हमको पढ़ाओगे, हम फिर अध्ययन करेंगे, अगर बोलोगे तो हम आएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। तब बड़े बूढ़े सब घर के गांव के आरोस पड़ोस की जो आए हैं, अरे जगन्नाथ मिश्र देखो, हमारे बच्चा को हम जोर करके स्कूल भेज नहीं पाते हैं, और तुम्हारे बच्चा पढ़ने के लिए इतना आग्रह कर रहे हैं, और इसको इस तरह से तुम पढ़ाना छोड़ दिया। बोलो ये कितना सुंदर पढ़ना चाहता है, बच्चा पढ़ना थोड़ी चाहता है, और तुमने इसको पढ़ाई बंद कर दिया। बोलता है, जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, भैया बात ऐसा है, इसका बड़ा भाई हमारा छाती में शेल मार के चला गया है, ये भी अगर चला गया तो इससे मृत्यु अच्छा है, क्या करूं, जाएंगे कहाँ, मैं बद्ध जी में। अरे भाई तुम पंडित हो, पंडित होकर ये ज्ञान तुमको कहां से हुआ है। एकल ईश्वर कृष्ण सब भृत्य, जाने जैसे नाचाए से तैच करे नित्य। इस संसार में भगवान ही करता है, जैसे जिसको नचाते हैं वो ऐसे ही नाचते हैं, भगवान करता है। ये पहले से निर्दिष्ट है, जो होना है वो तो होगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंत्र माया। भगवान सबके हृदय में रह करके जंत्र पुतली का जैसे नचा रहे हैं। तुम कुछ करने वाले नहीं हो, सब प्रभु करते हैं, विधि निर्दिष्ट है। अगर ये संन्यास लेके जाना है, इसके भाग में लिखा हुआ है तो जाएगा, तुम रोक नहीं पाओगे। नहीं जाना है वो भी तुम रोक नहीं पाओगे, ये तो सब पूर्व निर्दिष्ट है। तो तुम ऐसा मत सोचो जो तुम करता हो, तुम्हारे पुत्र है, तुम करता हो, इसका भूत भविष्य तुम परिवर्तन कर दोगे। ये सन्यास लेगानी गृहस्थी बन करके यही रहेगा, उसका भाग में जो है वही होगा वही जो राम रच राखा। ऐसे करके समझाए, भाई ऐसा मत करो, इतना सुंदर लड़का पढ़ना चाहता है, पढ़ाओ, अच्छा है, सुंदर है,
इसने क्यों ऐसे, तुम्हारी बुद्धि कैसे खराब हो, उनके जो 100 उम्र के है वो लोग कहते हैं तुम्हारी बुद्धि ऐसे खराब कैसे हो गया है? बच्चे को तुम पढ़ाना छोड़ दिया, मुरक्का बनाना चाहते हो। तो जगन्नाथ मिश्र थोड़ा बहुत समझाए उनको। फिर जगन्नाथ मिश्र देखते हैं भाई बात तो ठीक ही है, बच्चा तो हमारा ही है, विद्वान होगा तो उनका नाम होगा, पिता का नाम होगा, वंशज का नाम होगा, समाज में वो अच्छा कर्म करेंगे हैं? बोले ठीक है निमाय तो आ जा, ठीक है कल से तो स्कूल जाना। बस फिर जा करके गंगा स्नान करके आया। निमाय बड़ा आनंद हो गया, बस कल से निमाय पंडित अध्ययन के लिए जाएंगे, बड़े खुशी बड़ा आनंद। अब हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, ऐसे कामना लेकर के अब बड़ी खुशी के साथ गंगा स्नान करके आए हैं। जैसे एक नई जीवन उनको मिल गया है, बड़े आनंद कल से वो अध्ययन करेंगे। तो कल स्कूल जाएंगे। हम लोग भी निमाय पंडित के साथ कल फिर आगे चलेंगे। आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम। Subscribe to our YouTube channel.